हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। और जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, शी इज़ इनटू टैरो कार्ड रीडिंग, शी इज़ रेकी एक्सपर्ट, शी इज़ सोनिया। और आज व्यूवर्स के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो व्यूवर्स हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे, शी विल बी गोइंग टू पिक अप सम रैंडम नेम्स। आपको बस अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। सो लेट्स वेलकम सोनिया। या शी इज देयर। यस, सोनिया, कैन यू प्लीज ज्वाइन? या प्लीज ज्वाइन। हेलो, हेलो सोनिया, वेलकम टू द वेरी लवली शो। Am I Hi. audible to you, Sonia? Yes, you are. How are you, lovely? I'm good. How are you? I am good. Thank you for having me on your show. तो व्यूअर, शी इज सोनिया। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया, शी इज इनटू टैरो कार्ड रीडिंग। सो आज हमारे पास एक मौका है कुछ जानने का। कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो शो के लास्ट तक प्लीज बने रहिए, सो दैट यू कैन ड्रॉप योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो सोनिया जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे, बट दैट विल बी विद अ रैंडम पिक। सो सोनिया जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे आपके बारे में। श्योर। सो मेरा नाम सोनिया है। मैं एक्चुअली दुबई से हूँ, लेकिन मेरी शादी इंडिया में हुई है। सो नाउ आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। आई हैव बीन मैरिड सिंस लास्ट 17 ईयर्स। पर मेरी जो जर्नी शुरू हुई इन कार्ड्स के साथ या इस मोडालिटी में या फिर इस रास्ते पे, तो वो बचपन से ही थी। हालांकि मैं दुबई में पली बड़ी हुई हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई ऑलवेज फेल्ट वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी रूटेड टू इंडिया। तो मैं जब छोटी भी थी तो मैं इंडिया ही आके सेटल होना चाहती थी। तो लोग मुझसे बोलते हैं कि लोग बाहर जाना चाहते हैं और आप इंडिया में ही क्यों आना चाहते हो। तो बट आई डोंट नो व्हाई, बट द कल्चर ऑफ इंडिया ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। सो इंडिया में शादी हुई, सो दैट वाज वन मैनिफेस्टेशन जो मेरी पूरी हुई। एंड मेरी जर्नी फिर इस रास्ते से वैसे ही स्टार्ट हो गई। Okay. एंड जैसे कि सोनी, yeah, या प्लीज so प्लीज like I कैरी said, ऑन। I've been married for last 17 years, and I have two daughters. One is 16, younger one is 10 years. So that's pretty much about me. बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, यू डोंट लुक लाइक। Oh, thank अच्छा सोनिया जी, जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडिंग में हैं, सो सबसे पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि टैरो कार्ड रीडिंग एग्जैक्टली होता क्या है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? श्योर, आई वुड लव टू। सी, लोग मेरे पास आते हैं ये सोच के, ये माइंडसेट से कि शायद हम भविष्य बताते हैं, या वी विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट यू। सो पीपल रैंडमली, इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट टैरो, सो दे से अच्छा हमारे बारे में बताइए। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं क्लियर करूँगी आज सबसे, कि टैरो, हम लोग अंतर्यामी नहीं होते, क्योंकि अगर हम अंतर्यामी हों तो हमें तो भगवान का दर्जा ना मिल जाए। सो टैरो है क्या? सो हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। जॉब करूं, बिजनेस करूं, लव मैरिज करूं, अरेंज मैरिज करूं, ये प्रॉब्लम आ गई या ये सिचुएशन आ गई मेरी लाइफ में, तो मैं इसको कैसे डील करूं? तो टैरो विल हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस। टैरो आपको एक क्लैरिटी देता है, और आप ताकि अपने डिसीजंस बेटर ले सको। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता होता है और हम अंतर्यामी टाइप्स होते हैं, क्योंकि कोई भी आता है तो बोलता दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। पीपल रियली आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट देयर लाइव्स, कि आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है। बिकॉज हमारा ह्यूमन माइंड कैसे चलता है, व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड टू डू फॉर समथिंग, हम अगर हमें पता हो कि क्या होने वाला है या क्या होगा, हम अपने आप को ना प्रिपेयर कर लेते हैं, इजीली रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन में। सो टैरो हालांकि आपको
कुछ भी सेट नहीं होता, कुछ भी प्रिडिक्शंस नहीं देता, बट हाँ कॉन्ट्रडिक्टिंग दैट, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में, हम पामिस्ट्री में पंडित लोग जो हाथ देख के प्रिडिक्शंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, उसी तरह टैरो में भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस होती हैं। तो टैरो है क्या? टैरो है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपको क्लैरिटी देगा ताकि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको। So basically, tarot is a tool which will help you get clarity so that you can create your own future. Okay. So it gives direction basically. Absolutely. Guidance. Absolutely. It will give you guidance. Yes, like I said, it also gives you predictions as well, but only short-term predictions. Okay. So Sonia ji, जैसे आपने बताया कि you have passion towards tarot reading since childhood. तो आपने सीखा कब? कब आपने सीखना शुरू किया? Right. See, जैसे मैंने बताया कि I was very intuitive since childhood. मतलब बचपन में इतना पता नहीं होता, और हमारे टाइम में if I say about 15-20 साल पहले इतना ये सब नहीं था, इतना ये सब नहीं था कि टैरो और ये सब, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी ज़रूर रहती थी। तो मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो बेजान दारूवाला जी, आई यूज्ड टू Right. रीड लिंडा गुड्समैन की बुक्स पढ़ती थी। तो आई वॉज अ सेल्फ लर्नर, आई स्टार्टेड विद पामिस्ट्री। तो मैं खुद ही बुक्स पढ़ पढ़ के मैंने शुरुआत करी। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स स्कूल में फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत देखा। आई वॉज अ वेरी शाई चाइल्ड, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज बचपन से आई वॉज वेरी शाई टू इंटरैक्ट विद पीपल। आई वॉज ऑफकोर्स लेस ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता था उस टाइम पे, शर्म बहुत आती। तो आई नेवर थॉट दैट आई वुड टेक दैट एज अ करियर, बट शौक था, तो मैंने खुद से सीखा। तो आई रिमेम्बर, आप हंसेंगे ये बात सुन के, एट द एज व्हेन गर्ल्स यूज्ड टू चिल आउट, हैंग आउट, गो ऑन डेट्स, मैं सत्संग ज्वाइन करती थी, सत्संग पे जाती थी, ये सब चीज़ें। और हमारे टाइम पे इतना इंटरनेट भी शुरुआत ही, तो नेवर इन्फ्लुएंस, इतना इंटरनेट एक्सेस नहीं था। तो but I used to read books. So that's how my interest developed. And then later, जब इंडिया आई वापस शादी के बाद, तो अगेन दैट सेम प्रोसेस कंटिन्यूड। तो अगर मैं किसी को बताती भी थी कि मुझे आता है ये सब चीज़ें, तो लोग हंसते थे, बिकॉज 80% ऑफ पीपल, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, कि ये सोचते हैं कि शायद ऐसे ही है, पैसे कमाने के जरिया है, या किसी को बेवकूफ़ बना, बिकॉज दैट्स व्हाट द इंडियन मेंटालिटी इज। सो मैंने सबको बताना भी बंद कर दिया कि मुझे ये सब कुछ आता भी है या नहीं। Then 2020 happened to all of us. That's when I actually thought कि नहीं यार, अब I have to, so basically the urge, उस टाइम इतना ज़्यादा सब आपको पता है सब चल रहा था, so the urge to help people has got me into reading tarot. अब मेरे को टैरो आता तो था because I'm a self learner, तो मैंने खुद से ही सीखा, but I was not very confident and I didn't want to take a chance with public, with people, उनके emotions के साथ। फिर मैंने अपना, हमारे जहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, जनकपुरी में, वहीं पर एक इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ से ज्वाइन किया, एक कोर्स ज्वाइन किया। मेरे जो सर हैं, जो गुरु हैं, उनका नाम राकेश जी हैं, उनसे मैंने ट्यूनमेंट्स ली, टैरो किया, रेकी ली। जब मैं एकदम कॉन्फिडेंस में आई, व्हेन आई एक्चुअली वाज वेरी कॉन्फिडेंट, आई थॉट यस, व्हाट इज द टाइम दैट आई शुड एक्चुअली गो हेल्प आउट पीपल। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल खोला, एंड देन दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू रीडिंग टैरो फॉर पब्लिक। Okay. So as you say, it's not prediction, it is basically a guidance and direction. So किस तरह से ये डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है? किस तरह से लोगों को ये हेल्प करता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में बहुत सिचुएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे को जॉब करनी है या मुझे बिजनेस करना है, तो अगर मुझे कोई, देखो हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते हैं, हमारी खुद की पढ़ाई, नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस देती है, ठीक है। तो वी आर ऑलरेडी नॉलेजेबल एंड वाइज। हाउ एवर, जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, दैट व्हेन इफ यू आर प्रिपेयर्ड अबाउट समथिंग, वी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बेटर। तो टैरो से क्या होता है कि हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अब कैसे एनर्जी से कनेक्ट होता है या कैसे होता है, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दे के आपको बताऊँगी। हमने भगवान को कभी नहीं देखा है, वी हैव नेवर सीन गॉड, राइट, बट हमने अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, एंसेस्टर से सदियों से सुनते आए हैं कि देयर इज सम एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स को चलाता है।
ठीक है। सो वो क्या है, वो एक ट्रस्ट बना हुआ है, वो एक फेथ बना हुआ है, राइट। सिमिलरली ये जो मोडालिटीज हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग हो गई, रेकी हो गई, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, स्पेल्स हम करते हैं, ये सब उसी एनर्जी से कनेक्ट, and this ओके। works on your belief system. If you believe, you definitely get your answers. If you don't believe, तो इंसान तो ऐसा है कि वो खुद पे भी शक करता रहता है। सो सिमिलरली जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, हम ऑफ कोर्स हमारी एक प्रेयर्स होती हैं जो हम करते हैं, तो हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि हमको आपकी एनर्जी से कनेक्ट करें। सी दिस, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक रीडिंग सीख लिया, कार्ड सीख लिए और मैं बैठ गई और मैं किसी के लिए भी रीड कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर है, उसको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, नॉलेज लेनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। सिमिलरली हमारी फील्ड में भी हमें बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेशन करनी पड़ती है to connect with the universe and divine, so that we get that strength and that power to answer people. And जैसे मैंने बताया कि हम, जब मैं पहले अपनों के लिए या अपने लिए करती थी, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता था कि शायद हमें अपनों के बारे में तो पता ही है, तो कुछ। बट जब मैंने लोगों के लिए, अनजानों के लिए करनी शुरू करी, आई स्टिल गेट गूज बम्स, आई मीन इतना सब कुछ पता चल जाता है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, फिर हम एक क्लाइंट की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। जब हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तब हमें उनके बारे में चीज़ें पता चलती हैं थ्रू कार्ड्स। तो कार्ड्स भी क्या है, सिर्फ पिक्चर्स होती हैं, कार्ड्स पे बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, उन पिक्चर्स के ज़रिए हम इंटरप्रेट करते हैं कि आपकी ज़िंदगी के साथ हाउ इट इज़ कनेक्टेड। इट्स अ सो जैसे सोनिया ब्यूटीफुल। जी आपने बताया कि राइट, ये जैसे आपने बताया कि यू हैव टू कनेक्ट थ्रू एनर्जी, सो आपके क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया होंगे, यू आर डूइंग प्रोफेशनली, सो एंड दे आर सिटिंग 100 miles apart ऑल ओवर, they must be करेक्ट, doing on Skype या phone calls पे, तो how that time energy travels? राइट। uh, सी, एक पहले ज़माने में क्या होता था, ये कॉन्सेप्ट, आई मस्ट से दैट ये जो हमारा अभी लॉकडाउन चला लगा है, इसका बहुत बड़ा हेल्प हुआ है इस मिथ को हटाने में कि आपको हमारे पास ही होना है। बिकॉज इन द एशियन टाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैपन, कैसे टैरो रीडिंग होती थी, हम कार्ड स्प्रेड करते थे, हमारा क्लाइंट दूसरे साइड पे बैठता था, वो कार्ड पिक करता था, और फिर हम ताकि उसकी एनर्जी उस कार्ड में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और हम फिर वो कार्ड correct. का हम अपने क्लाइंट्स को देते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला, ये एक फेथ है, ठीक है, और ये एक ऑफ कोर्स मेडिटेशन के थ्रू हम थोड़ा सा हाई वाइब्रेट करते हैं ताकि हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो वही हम प्रेयर्स के थ्रू हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि हमें हेल्प करें, ताकि हम अपने क्लाइंट को, जो कि जूम या वीडियो कॉल्स पे हैं, एंड मे बी नॉट जस्ट इन इंडिया, अब्रॉड भी हैं, हम उनसे कनेक्ट करें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें। और अगेन, मेरे पास कोई इसका कोई साइंस नहीं है या कोई एक ठोस सबूत या जवाब नहीं है, बट ट्रस्ट मी, हो जाता है। कैसे, वो कहते हैं ना, ये मिरेकल ही है, आई वुड से, कि हो जाता है। और मीलों मीलों दूर लोगों भी जब बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो हम भी, जैसे मैंने बोला ना, आई स्टिल गेट गूज बम्स व्हेन आई सी दैट प्रेडिक्शंस और द रीडिंग्स आर कमिंग एक्यूरेट। And what time of day you select for doing? Is there any particular time of a day is there to practice tarot card reading or? Okay. So I missed, mentioning this, that मैं tarot के अलावा I am also a working woman. I work one of the corporates here in गुड़गांव, और आजकल जब से लॉकडाउन, मैं घर से ही काम कर रही हूँ। आई वर्क फ्रॉम होम। सो बेसिकली इट इज़ अ Okay. ब्लेसिंग डिस्गाइज कि मेरे को घर पे रह के थोड़ा बहुत ट्रेवलिंग टाइम बच जाता है, तो मैं घर से ही। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम श्योर पीपल हु हैव टैरो एज देयर regular or the main career, वो अपना टाइम पूरा दिन में कर लेते होंगे। बट फॉर मी, आई फील, सी, लाइक आई सेड, दिस इज अ बिलीफ सिस्टम। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम है कि मुझे अब करना है या नहीं, अब नहीं करना है। If I feel that my energies are good, I'm always able to deliver the readings. लेकिन हाँ, अगर कोई तबीयत खराब हो, बीमार हो, एंड आई एम फीलिंग लिटिल ड्रेन्ड, उस वक्त होता है कि मैं रीडिंग्स नहीं करती हूँ। बट अमावस्या के दिन
जब नो मून होता है उस दिन मैं रीडिंग्स अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उस टाइम एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं होती। बट अदर देन दैट मेरा ऐसा कोई मिथ नहीं है कि इस टाइम पे रीडिंग करना है या इस टाइम पे रीडिंग नहीं करना है। Okay. सो ऐसा कोई And if हार्ड एंड somebody, okay, and if somebody is consulting, so in your opinion, how often he or she should consult to a tarot card reader? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होता है ना लवली जी, जब हम परेशान होते हैं ना तो हमारा मन करता है कि कोई हमें आंसर दे दे, कहीं से हमें आंसर मिल जाए। लेकिन बहुत स्ट्रांगली मैं ये सबको बोलती हूँ कि कोई भी आपको एक आंसर मिला, देखो जब अगर मैं किसी एक क्लाइंट की रीडिंग करने बैठी हूँ तो आई विल पिक अप दैट सेम एनर्जीज, ठीक है, और मैं आपको रीडिंग डिलीवर करूंगी। अब वो क्या होता है, एनर्जी स्विच होती रहती हैं, हमारे प्लानिटरी मूवमेंट्स चेंज होते हैं, सिमिलरली हमारी एनर्जी स्विच होती हैं। लेकिन जब टैरो की बात आती है, यू शुड वेट एटलीस्ट फॉर 20 डेज, मिनिमम 20 डेज आपको अपनी नेक्स्ट, Okay. क्योंकि हो सकता है कि आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं आए। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको एक आंसर मिल चुका है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, एज अ क्लाइंट यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू लुकिंग फॉर आंसर्स दैट यू वांट टू हियर। So I always tell my clients Okay. that I will never sugarcoat my reading. I will tell you what my cards are guiding me for you, not that what you are trying to understand or what you want to hear from me. ठीक है, एक ये चीज हो गई कि जब इंसान सुनना चाह रहा है और वही सुनना चाहता है वो बार बार रीडिंग करता है। दूसरा, अगर हम 20 दिन से पहले रीडिंग लेंगे तो यूनिवर्स डाइसी होता है कि हमने यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं किया। So me as a tarot reader, I have complete faith in universe. So I would want to sit and rest with that answer that I have received from the universe for at least 20 days. Only after 20 days I would want to check again कि अगर कोई मेरे लिए नया दूसरा आंसर है या नहीं। Right. And you does Reiki also. You are a Reiki expert. I'm a second And level healer. it also have the same concept of energy, positive Correct. energy, जी vibes. And there are जी some symbols which you have to generate to जी create a link between them. करेक्ट। So how it works? तो देखिए, रेकी जैसे टैरो जैसे मैंने बोला कि एक गाइडेंस है जो हमें गाइड करता है ना। सिमिलरली रेकी एक मोडालिटी है जो हमें हील करती है। हम बीमार होते हैं, हम दवाई खाते हैं, है ना। सिमिलरली रेकी क्या है, रेकी हमारी एनर्जी स्विच करती है। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर क्राउन चक्रा से नीचे रूट चक्रा तक। और हमारे जब भी और हर ये बहुत एक वास्ट चैप्टर है वैसे तो, हम कभी और इसमें डिटेल में भी बात करेंगे, बट ओवरव्यू दूंगी मैं सबको कि जब हमारे चक्रास अलाइन नहीं होते, हमारा चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हम खुद हो, हम सुकून नहीं होता जिंदगी में ना, वी आर ऑलवेज वेरी रेस्टलेस। तो क्या होता है, रेकी क्या करते हैं, आपके चक्रा अलाइन करते हैं। जब आपके चक्रा अलाइन होंगे, आप खुद सब कुछ आपके you don't have to run behind things will be there and you will be satisfied with it। क्या होता है कि जब हमारे चक्रा लाइन नहीं होते तो हम भागते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं, परेशान रहते हैं। रेकी से क्या होता है, Right. हम ऑफ हीलिंग एनर्जीज देते हैं। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि रेकी सिर्फ बीमारी में ही देना चाहिए। रेकी कैन बी डन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। आप अगर कोई इंसान Okay. बीमार है, किसी को कोई परेशानी है, काम रुके हुए हैं, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बिकॉज मुझे याद है अगेन पुराने एंशिएंट टाइम या थोड़ा 20-30 साल पहले ये एक भ्रम था, दिस वाज अ मिथ दैट इन केस इफ योर हेल्थ if you're not healthy or if you have any health problem, only then you have to go get Reiki. But that's a myth. Even if you have some other problems, you can still get the Reiki done. So basically, आपने जैसे correctly बोला कि हम we are attuned to certain symbols. तो हम अगेन वही डिस्टेंस हीलिंग होती है। जब इंसान पास में होता है तो देन वी यूज क्रिस्टल्स होते हैं, हमारे हाथ में एनर्जीज होती हैं जो हम चार्ज करके क्लाइंट को करते हैं। लेकिन सिंस अभी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है आजकल, तो हम क्लाइंट की फोटो से ही हम रेकी एनर्जीज हील करते हैं। एंड अगेन लाइक टैरो, it's a miracle that how the energies travel and Right. clients को फर्क करता है। तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि इनफैक्ट अभी भी आप जब किसी को भी कुछ ये हीलिंग देते हैं एंड यू फील गूज बम्स,
सो जब जो इंसान सीख रहा होता है रेकी, कितना आपको लगता है कि हर किसी को ये नॉलेज गेन होता है? बिकॉज करने को तो कोर्सेज किए जा सकते हैं, एंड एंड इट्स, अगर स्पेशली अपने लिए कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स ओके, बट अगर कोई प्रोफेशनली सीख रहा है तो आपको लगता है कि एवरीबडी कैन गेट दैट एबिलिटी टू लर्न टैरो और टू डू रेकी, टू गिव रेकी टू अदर्स? बिकॉज उसमें फिर एक दूसरा इंसान आपसे जुड़ रहा है, एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं. Right. See, again, a very good, question, and I would love to answer this. See, these are, ये एक, of course, ये ना बहुत एक interesting subject भी है. हर कोई इसको, पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, कि curiosity रहती है कि मैं आगे क्या करूं. But साथ के साथ ये बहुत बड़ी responsibility है. In 2 साल में, rather, I would say, from last 2.5 years, I have experienced कि लोग बहुत ही उम्मीदों से आते हैं आपके पास अपनी परेशानी लेके कि शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए. एंड ट्रस्ट मी, सी, आई एम नो सेंट, आई हैव माय ओन बैगेजेस. और मेरा भी एक दौर था कि मैं परेशान थी और मैं सोच रही थी कहीं से कोई एक रे ऑफ होप मिल जाए. लेकिन जैसे मैंने बोला कि हर कोई सीख सकता है इसको, हर कोई सीख सकता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है. इट इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉलेज दैट यू वांट टू गेन. अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप डेफिनेटली सीख सकते हो, चाहे एज अपने लिए सीखना है या एज अ प्रोफेशन सीखना है, डेफिनेटली सीख सकते हो. लेकिन like I said, it is a big responsibility as well. So make sure that अगर आप सीख रहे हो तो, क्योंकि इसके बहुत सारे तो नहीं, थोड़े बहुत रूल्स भी हैं. क्योंकि जैसे मैंने बताया, बहुत लोग उम्मीदों से आते हैं, तो आपको वो रूल्स बहुत ज्यादा ध्यान, कुछ किसी को गलत ना बोल दो. क्योंकि टैरो रीडर के पास कोई भी आता है ना, और हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है ना, वो उनके दिल में छाप बन के रह जाता है. सो दे टेक थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली. So yes, anybody can read it and anybody can learn it, but be very responsible when you learn it and when you practice on others. एंड सोनिया, लाइक हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं. So as you say, you are giving positive energy to other people. But जब वो आ रहे हैं, तो क्या कुछ नेगेटिव आपको या जो कर रहा है उसको भी ट्रांसफर होता है? Because as it is, they are coming with problems, and that is called negative and right. So क्या कभी ऐसा होता है कि you are giving positivity to other people and उसका थोड़ा इफेक्ट, कहते हैं एनर्जी जब आप देते हैं, तो देयर आर सम बहुत थिंग्स होते कम टू. बहुत होते हैं, स्पेशली रेकी में बहुत होते हैं. टैरो में भी होते हैं, लेकिन रेकी में भी बहुत है. जैसे आपने यू सेड इट वेरी करेक्टली दैट, सी, हम एक पॉजिटिव ऑरा के साथ बैठते हैं, हम मेडिटेशंस करते हैं, अपनी क्लेंजिंग करते हैं रेगुलरली. सो वी आर वी हैव अ लिटिल पॉजिटिव ऑरा अराउंड अस. बट कोई एक जो क्लाइंट्स आते हैं, उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका थोड़ा सा नेगेटिविटी सराउंडिंग है. तो हम क्या करते हैं, जब मैं किसी क्लाइंट को रीडिंग देती हूँ स्पेशली, तो हम कॉर्ड कट करते हैं. हर क्लाइंट के साथ हम कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उनकी एनर्जी से हम कट ही नहीं कर पाते. तो उनकी जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे पास आ सकती है. टैरो में होता है, लेकिन रेकी में ये 300 टाइम्स होता है. तो मतलब जब भी मैं किसी की रेकी करती हूँ, नॉट जस्ट मी बट आई एम श्योर ऑल अदर हीलर्स विल एग्री, कि वो नेगेटिविटी हम अपने ऊपर लेते हैं, तभी हम वो नेगेटिविटी फिर फेंकते हैं बाहर. ठीक है, धरती के अंदर डालते हैं. सो उसके बाद हमें अपनी क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है. मैंने जब स्टार्टिंग में रेकी शुरू करी थी, तो आज तक जिंदगी में बीमार नहीं पड़ी. इवन बचपन में भी, लेकिन मैं उस टाइम आई थिंक 3 वीक्स में इतनी ज़्यादा बीमार रही थी कि मैं उठ नहीं पाई. तब मुझे मेरे गुरु ने बताया, राकेश जी ने, कि आप अपनी क्लेंजिंग ठीक से नहीं कर रहे हो शायद. तो फिर तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कट कॉर्ड्स विद क्लाइंट्स एंड देन वी डू आवर क्लेंजिंग. अदरवाइज वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी आती है. एंड सोनिया, ये भी एक ट्रुथ है कि लाइक पीपल गो टू डॉक्टर्स एंड देन अगर वो वहां से कुछ उनको लगता है कि नहीं, वी आर नॉट गेटिंग, तो दे कंसल्ट अनदर डॉक्टर, राइट? एक ये फैक्ट होता है. तो क्या दो टैरो रीडर की रीडिंग्स अलग अलग हो सकती हैं?
like I just it's my this thing eager एक क्वेश्चन है अंदर से क्यूरियोसिटी है I want to know. जैसे आपने बोला, वेरी ट्रू। एक डॉक्टर के पास आराम नहीं आया तो इंसान दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, राइट? सिमिलरली मैंने आपको बोला था कि एक इंसान को एक इंसान बार बार क्यों एक क्वेश्चन सेम से पूछता है, जैसे मैंने बोला 20 डेज से पहले नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट को वही सुनना है जो वो सुनना चाहता है। ठीक है, सो नो मैटर आप किसी भी दूसरे रीडर के पास जाओ, आपको अगर देखो एनर्जीज तो सेम ही है, मेरी बीमारी तो वो सेम ही है, तो दूसरा टैरो रीडर भी वही आपको आंसर देगा। और ट्रस्ट में ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एज अ क्लाइंट, एज अ टैरो रीडर ओनली, बट एज अ क्लाइंट ऑल्सो। जब जैसे मैंने बताया कि मेरी भी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं ऑफ कोर्स, तो मैं भी कभी किसी के पास, दो बीइंग अ टैरो रीडर, कभी कभी क्या होता है कि हमारी अपनी एनर्जीज हम पर कभी कभी बायस हो जाते हैं, तो वी गो टू अदर टैरो रीडर्स, कि चलो, Correct. तो वही बात हो जाती है, हम भी क्लाइंट बन जाती, मैं भी क्लाइंट बन जाती थी कि नहीं मुझे तो ये सुनना है, तो मैं दूसरी टैरो रीडर, दूसरी फ्रेंड के पास गई, अच्छा तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, एनर्जी तो मेरी सेम ही है। फिर क्या होता है कि और कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर डिफरेंट निकल आया, तो ऐसा भी होता है। तो जैसे मैंने बोला, हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अगर आप टेंशन से आ रहे हो तो हम टेंशन पिक करेंगे, अगर आप डर से आ रहे हो हम वो डर, फियर पिक करेंगे। सो सेम एनर्जीज हम पिक करके आपको आंसर्स देंगे। Okay. So अभी तक कुछ ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज आया हो regards to your ability, and second question is how you overcome that. Okay, so as you know that I'm a celebrity tarot reader, so I've done readings for many celebrities as well, TV actors and all that. Again, everyone's very sweet. Even my regular clients are very sweet. एक इंसिडेंस ऐसा था, एक एक्टर थे, ऑफ कोर्स आई विल नॉट नेम, बट Right. ने मुझे बोला कि मैं 25 टैरो रीडर्स के पास गया हूँ और मेरे को ना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, तो अब मैं आपको ट्राई करना चाहता हूँ कि आप क्या आंसर देंगे। तो मैंने उनको बहुत आराम से बोला, मैं बोला सर आप 25 के पास ऑलरेडी जा चुके, तो मुझे लगता है कि आप शायद मेरे आंसर से भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो आई थिंक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब आप रेडी हो तब आप किसी एक टैरो रीडर के पास जाएं, एंड आपको आई एम श्योर डेफिनेटली आंसर मिलेगा। बिकॉज अगर कोई 25 टैरो रीडर के पास गया है तो मैं 26वीं कोई मेरिकल तो नहीं कर सकती, है ना? जैसे मैंने बोला, वो बिल्कुल. एक पैटर्न है कि यू वांट टू हेयर व्हाट यू वांट टू हेयर। सो कई लोग Correct. बहुत stubborn, ईगो होते हैं, तो ये एक किस्सा है जो मुझे याद है। प्लस एक और मेरी क्लाइंट है, जैसे सेलिब्रिटी नहीं है बट नॉर्मल एक क्लाइंट जैसे, तो उनके कोविड के दिनों की बात है। टैरो में एक रूल है, बहुत थंब रूल है कि किसी की डेथ प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं, ठीक है? कोई Correct. जितना मर्जी भी बीमार हो तो हम डेथ एंड बर्थ प्रिडिक्शंस नहीं करते। आई एम श्योर देयर आर मेनी टैरो रीडर्स जो शायद बर्थ प्रिडिक्शंस करते भी होंगे, बट मैं बाय द बुक्स चलती हूँ, तो मैं डेथ एंड बर्थ प्रिडिक्शंस नहीं करती। तो एक लड़की का मैसेज आया कि मैम मुझे एक क्वेश्चन आंसर करना है और मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आईसीयू में है, तो क्या बच जाएंगे? मैंने बोला मैं आंसर नहीं करूँगी कि भी डेथ एंड बर्थ का। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, नहीं, मैं, वो बहुत रो रही थी कि मैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कार्ड्स देखा तो मेरे को कम लगा कि बहुत देर लगेगी ठीक होने में भी। तो बेसिकली द कार्ड वाज वेरी नेगेटिव। अगले दिन, दिस वाज आई रिमेम्बर, रात के 12 बजे, कुछ वीकेंड था, आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि वीकेंड में मैं रात को क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट्स करती हूँ तो मैं रात को रीडिंग्स नहीं करती, सिर्फ वीकेंड्स पे नाइट रीडिंग्स करती। तो आई रिमेम्बर उसने मुझे 12 साढ़े 12 बजे का रात में कॉल किया था, और फिर सुबह सुबह 6 बजे उसका मैसेज आया कि मेरे भैया नहीं रहे और आपने तो बोला था कि सब ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उसको बोला बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं डेथ प्रिडिक्शंस नहीं करती हूँ, एंड लेकिन आपने फिर भी, आप इतना रो रहे थे तो मैंने आपको नेगेटिव कार्ड आया था तो मैंने बोला था कि वक्त लग सकता है, सो वक्त लग सकता है, तो काज ने हमें पहले ही बता दिया कि वक्त लग सकता है। तो Correct. दैट वाज वन अनदर रीडिंग। सम पीपल आर लाइक वेरी रिजिड, और बहुत फिर तरस भी आ जाता है। ऑल रीडर्स आर एम्पैथ्स, तो उनको तरस भी बहुत जल्दी आ जाता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने उससे पैसे नहीं चार्ज किए थे, क्योंकि हम ऐसे प्रिडिक्शंस करते ही नहीं हैं, और वो बहुत दुखी Correct. थी, तो मैंने उसको सिर्फ बता दिया था ये चीज़। सोनिया जी कभी फैमिली के लिए प्रिडिक्शन किया है लाइक एक जैसे डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद नहीं करते या अपने अपनों का उनको नहीं करने देते हैं. जी। देयर आर
इमोशंस अटैच्ड। Absolutely. ठीक है। सो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या You are आप प्रेडिक्शन कभी आपने फैमिली मेंबर्स के लिए? जी, करती हूँ। देखो, मैंने स्टार्टिंग में शुरू ही अपनों से करी थी, तो जैसे मैंने बताया कि अपनों के लिए पता ही होता है सब कुछ, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेते हैं। बट हाँ जी, मैं करती हूँ। मेरे सिस्टर हैं दुबई में, मेरे भाई हैं दुबई में, तो वो हैं, और कुछ रिलेटिव्स वगैरह भी। हाँ, बट ये है जैसे अपने मैं थोड़ा-सा अनबायस्ड हूँ, बिकॉज़ सिंस आई नो इट एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट सो मच कि अब मुझे पता है, तो मैं वो आंसर ले ही लेती हूँ। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब नहीं मुझे लग रहा कि नहीं, अभी मुझे, तो हाँ, आई हैव लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स इन दिस तो मैं उनकी भी ले लेती हूँ। बट हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि क्योंकि हमारा एक इमोशनल बॉन्ड होता है, इमोशनल कनेक्ट होता है, तो कभी कभी हम बायस्ड हो जाते हैं। आई मीन टू से वो रियलिटी जो आपको दिख रही हो, कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप कुछ बता पाते होंगे, कुछ नहीं बताते होंगे, अपनों रीजंस को भी हैं। आने से डर लगता है, क्योंकि वही चीज है कि अपनों के लिए हम कैसे कुछ। अब आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अक्टूबर में मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी सितंबर में। तो मैंने अपने कार्ड्स देखे, तो कार्ड अच्छे नहीं आए थे। फिर मैंने अपने फ्रेंड से, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं, बिकॉज आई डिडंट वांट टू एक्सेप्ट दैट आंसर। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से जो टैरो कार्ड रीडर है उनसे पूछा, उन्होंने भी वही आंसर दिया, एंड फिर अक्टूबर में वी लॉस्ट माय फादर इन लॉ। सो ऐसे बहुत बार चीज़ें होती हैं कि हम सेम जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तो हम भी क्लाइंट की तरह ही बिहेव करते हैं। हमें वही सुनना है जो हमें सुनना है। And I think you believe in numerology also because Sonia word में I have seen two O's. जी, जी। तो Okay, does it न्यूमरोलॉजी affect? साइंस है, Does हाँ। it affect अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं? तो इसका मैं एग्जांपल अगेन अपने ही से ही दूंगी। जब मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी थी, तो मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करती रहती, SONIYA, SONIA, कुछ भी। तो मेरी जिंदगी वैसे ही चल रही थी। लेकिन जब मैंने SOONIAA किया, तो मेरी ये टैरो जर्नी एकदम फुल फ्लेजेड पूरी शुरू हो गई। एंड टचवुड काफी अच्छा चल रहा है, एंड काफी टचवुड पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। सो यस, न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली हेल्प्स। बेसिकली इसमें I हम think हटा के it all depends on how you believe, how much you believe. एब्सोल्युटली। सी, ये जैसे मैंने बताया, ये सब चीजें बिलीफ सिस्टम पे। आई थिंक हार्डली देयर बी एनी साइंस इन चीजों पे होगी। बट ये सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम। मैं बचपन से एक चीज बोलती थी सबको, और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि दवा और दुआ दोनों की बहुत जरूरत होती है इंसान को। राइट। अच्छा सोनिया जी, अगर कोई इस कला को सीखना चाहता है, टैरो कार्ड रीडिंग, सो व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द पीपल हु वांट टू लर्न? सी, एडवाइस मेरी यही रहेगी कि जैसे मैंने बताया कि you need to be very very clear, and you need to be very very responsible. It is a very good, very interesting subject to learn, but make sure कि आपका खुद का belief system बहुत ज़्यादा strong है। and it's like, जब आपको विश्वास है किसी चीज़ पे, तभी तो आप दूसरे की भी help कर सकते हो। And secondly, it's a big responsibility, so make sure that in case if you are doing this modality and going ahead with this modality, be very very responsible, because लोग बहुत उम्मीदों से आते हैं आपके पास, and it is very easy to learn also। करेक्ट। खुद भी सो सिखाती सोनिया हूँ, जी, आप भी सिखाते हैं? आप भी भी सिखाती हूँ सारे courses। तो सोनिया, कैन आई आप एक बार अपना लिंक्स बता दें, सो दैट अगर जो आपके पास किसी भी सर्विसेज के लिए लाइक टैरो कार्ड रीडिंग या रेकी या सीखने के पर्पज से आना चाहें, तो एटलीस्ट दे कैन कॉन्टैक्ट यू। हाँ जी। सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @taroway_official। सो THETAROTWAY_official। आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। डीएम करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। कांटेक्ट मी। अच्छा व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। पर अब हम जानना चाहेंगे, अगर कोई आप में से अपने बारे में जानना चाहता है, सो जस्ट राइट योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, राइट सोनिया? Yes, sure, I have my cards ready। Anybody wants to know about
any question. If you are interested in asking anything, she's here. And as she has promised to take at least 3 to 4 people. If you are interested, please आप जरा अपने नाम सार्थक गुप्ता. There is one named Sarthak Gupta. His date of birth is 18/2/2001. What is the month of July is holding for me? His question. तक मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं, मैं उनको जरूर बताती हूँ कि जुलाई में एक्चुअली मेरे ना कॉमन सेक्शन शुरू से ही कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा कि जी 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 मैं आपको बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम. सार्थक आपके लिए ये गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई दैट आई थिंक सार्थक खुद भी टैरो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं. यू हैव टू एंड सर्टेन पैटर्न इन योर लाइफ. आई थिंक आप कॉन्फिडेंस थोड़े से अपना बूस्टअप कीजिए. डरिए मत चीज़ों को. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, फोकस्ड. आई नो दैट यू आर फोकस्ड बिकॉज मैंने आपकी रीडिंग्स पहली बार करी हुई है, बट कई बार क्या होता है कि आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डगमगा जाता है. So I think you have to end certain patterns in the month of July, and then try doing things different way. That will really help you because यही एक आया है. अगर आप ये देखो तो जैसे मैंने बोला टैरो कार्ड बहुत इजी होता है. एवरीथिंग इज फाइन. तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. कार्ड्स भी आपके लिए यही बोल रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट ट्राई टू टेक सम कैलकुलेटिव रिस्क्स जो शायद आप डर रहे होगे कि लेने से. आई विश यू ऑल द बेस्ट. Second question I'm going to pick up with Mehar Madhvi. Her date of birth is 15 December 1980. And she want to know that I want to ask about my handmade art and craft business. I want to expand and take it to the next level. I want a guidance. माधवी, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और आपकी ओवर थिंकिंग ही आपके लिए एक ब्लॉकेज बन जाता है. और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल भी नहीं हो शायद. आप थोड़े से again the same energies I'm picking that you're a little scared to come out of your cocoon or you're scared to come out of your shell. तो थोड़ा सा आप भी रिस्क लीजिए, अपने थोड़े कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए. थोड़ी सी अपनी एनर्जी स्विच कीजिए. ट्राई टू मैं हमेशा ये सकता कि जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे वैसे ही चीजें सरफेस होंगी आपकी लाइफ में. सो ट्राई टू बी मोर फोकस्ड, ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव. ऑल्सो आई थिंक टेक सम प्रोफेशनल गाइडेंस एंड हेल्प इफ रिक्वायर्ड. जिस भी आप लाइन ऑफ बिजनेस में हो उसमें आप और थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ी सी अपने आप को अपस्किल कीजिए. Third question I'm going to pick up Akansha Nandan. Her birth date is 23rd June 1994. Will I able to qualify UGC NET exam July 22? It's a very straight question. एक तो first of all तो मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजिकल भी बताऊंगी. काफ़ी चेंजेस आने से काफ़ी डरती हैं ये चीज़ों. जब मिडवे में आके शायद रुक जाती होंगी. कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में. कुछ भी चीज़ें स्मूथली नहीं चलती. बहुत बैलेंस क्रिएट करके चलती हैं ये. जहाँ तक आपका यूपीएससी का एग्जाम्स का सवाल है तो बहुत अच्छा कार्ड आया है. द वर्ल्ड का कार्ड आया विच एक्चुअली इज अ येस कार्ड विच एक्चुअली मीन्स दैट येस यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स. I wish you all the yes, best. but इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत करनी छोड़ देनी है. Exactly. Yes. So Akansha, all the best. And one last, I think we should take Shruti. Her date of birth is 19 June 1987, and she's asking that she is overthinker. She overthinks. She thinks a lot. So anything. See, I'm also a crystal healer. मैं crystals में भी मेरी speciality है. तो आप amethyst पहनिए. That will really help you. ये जो overthinking वाला जो आपका है ये आपका वो करेगा, control करेगा. So wear amethyst crystals. You can also purchase it from me. मैं heal करके वो crystals clients को देती हूँ. So amethyst is something that will really help you control your overthinking. आप bracelet के तौर पे पहन सकते हो. पेंडेंट के तौर पे पहन सकते हो. You can also take a tumble and toss it in your purse or bag or maybe under the pillow. We are lacking of time. We have 2 more questions. I don't know whether we can take because sometimes Insta, it gives a little time. So there is one question from Manali Vaidya. She's from Hyderabad. Will I get a good roommate at Hyderabad? Her date of birth is 24/4/2000.
देखिए टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि आपको एक बहुत अच्छी रूममेट देने के लिए टेक सम हेल्प, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर्स जैसे होते हैं उनकी हेल्प करो, बिकॉज हेरफिन का कार्ड है यही बोलता है कि आप किसी की हेल्प लीजिए एंड आप अपने रिक्वायरमेंट्स बोल दीजिए कि आपको ऐसा ही इंसान चाहिए एज अ रूममेट, सो दे विल बी एबल टू हेल्प यू, बट हाँ मिल जाएगा. इट कैन टेक अबाउट 8 weeks टाइम, which is like 2 months time. थैंक यू सो मच, वी आर लैकिंग ऑफ टाइम. मैं आपसे सोनिया एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी. यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है, मैं उनसे व्यूअर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बिकॉज इंस्टा का एक टाइम लिमिट है. सो वी आर लैकिंग ऑफ टाइम. आप 2 जने अगर आप इनसे अगर डीएम में बात एक बार अपना क्वेश्चन भेज देंगे, आई बिलीव शी विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट. एटलीस्ट 2 या 3 आज हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली आई एम ऑल्सो गोइंग टू आस्क समथिंग. Any time. No. Thank you so much, Sonia. It was wonderful talking to you. It's kind of an eye opener. And I think it's all belief. Yes, absolutely. अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग्स होती हैं. Exactly. I always tell my viewers and my clients that faith it till you make it. Yes. Thank you so much for joining us. It was great having you here, and definitely we'll be in touch and have another session on healing and reading. So thank you so much. And viewers, thank you so much. I requested her and definitely she'll take your question. Like a big beast, because of lacking of time, we have to wind up. So time to wind up. Thank you so much and stay tuned. Keep watching The Very Lovely Show. Follow her, follow me. So signing off. Thank you so much, Sonia. Thank you. Take care. Yeah, take care. Bye-bye.